Hello everyone, welcome back to my channel Skill Matrix. In this video, we will do class 12 maths continuity MCQ questions. Now the question is the function fx this if x is not equal to 0 and k if x equal to 0 is continuous at x equal to 0 then the value of k is ठीक है आपको k की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम आंसर चेक करिए। आंसर में क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 0. What is the meaning that the function is continuous at x equal to 0? We have done in class 11th also, ठीक है। और स्कूल में क्लास में भी आपने ये पढ़ रखा होगा ये चैप्टर। तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पर, इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, राइट। Now the limit of the function as x tends to 0, x is not exactly 0, it is tending towards 0. That means what will be the expression from this question? यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, ये वाला लिमिट ऑफ e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाय k x डिवाइडेड बाय x एज x टेंड्स टू 0। ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है। एक्स इज़ नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। तो ये लिमिट क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इधर आएगा। और एफ ऑफ ज़ीरो, अब एफ ऑफ ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द डेफिनेशन, इट इज़ के। यहाँ से तो ये सॉल्व हो गया, के की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। जैसे कि आपने क्लास 11th में आपने लिमिट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, लिमिट का चैप्टर था पूरा। तो अब इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे लिमिट्स के फॉर्मूले से किस एक्सप्रेशन की लिमिट हमें किस तरीके से निकालनी है। तो एक हमारे पास था लिमिट ऑफ द फंक्शन ई टू द पावर एच ले सकते हो -1 डिवाइडेड बाय एच भी ले सकते हो, एक्स भी, एज एच टेंड्स टू 0। इस एक्सप्रेशन की लिमिट जो है वो 1 होती है, राइट। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें इसको चेंजेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करो कि यहाँ पे -1 है, तो माइनस तो यहाँ भी है, 1 है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम इस पूरे को इसी से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये ब्रैकेट, इसको अगर हम ब्रैकेट में लें और इस तरह से देखिए, ये मैं इसको पूरे को ही डिवाइड करूँगी क्योंकि बीच में माइनस है तो ये तो फुली डिवाइड होगा। ई की पावर -5x से डिवाइड करा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किससे, ई की पावर -5x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये नीचे हमारा x था, राइट, यहाँ पर हमारा k है। अब क्या होगा, अब लिमिट ई टू द पावर -5x एज x टेंड्स टू 0। अब ये एक्सप्रेशन देखो कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये इसके साथ जाएगा तो इधर तो 1 आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर तो आ गया आपका -1 जब इससे डिवाइड होगा। अब यहाँ कैसे होगा, एक्सपोनेंट का रूल आपको पता है, तो ई की पावर 3x और ये ऊपर जाके ये पावर ऐड हो जाएगी, तो 3x प्लस 5x, ठीक है, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंट के रूल से आपने किया। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया, ई टू द पावर 8x -1 डिवाइडेड बाय x एज x टेंड्स टू 0। अभी भी आप इसको कंपेयर करो इससे, देखो अब ई टू द पावर h -1 डिवाइडेड बाय h, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो पावर में है h और यहाँ पर जो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए -1, तभी इसका आंसर बनाएगा इस लिमिट का। तो अभी इसमें देखो और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ 8x है, अगर यहाँ 8x हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम यहाँ 8x कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ 8x कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो ये 8x हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करा है, जब यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में भी 8 लगाना पड़ेगा।
तो ये मैं इसको फ्रंट में ले लेती हूँ क्योंकि 8 कांस्टेंट है। अगर हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, बट जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो ये फ्री फ्रॉम लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 है हमने जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और इधर मल्टीप्लाई करा, तो हम इसको फ्री फ्रॉम लिमिट ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसकी हम लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ गया। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट अभी भी लेनी है। तो अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाइड है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। 8 तो कांस्टेंट है फ्री फ्रॉम लिमिट, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी दोनों की अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ दिस इनटू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग रहा है, e⁻8x - 1 डिवाइडेड बाई 8x एज x टेंड्स टू 0। ये हमारा राइट साइड पे किए था, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो अब इसकी लिमिट क्या होगी, जैसे कि आपको पता है जब हम यहाँ पे जब यहाँ ज़ीरो आएगा, ज़ीरो एवरीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1। अच्छा, इसकी लिमिट हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, राइट। तो इसकी लिमिट क्या हो गई आपकी, बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला 1। ठीक है, तो सबकी लिमिट निकल गई, तो ये हो गया, ये भी 1 हो गया। 8 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू के, सो 8 इक्वल टू के, सो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8। तो अब हमारा जो ऑप्शंस थे वो कितने थे, ये रहा इसमें ऑप्शन डी 8। सो द आंसर इज डी, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसमें हमने देखा कि के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, प्रोवाइडेड के फंक्शन कॉन्टिन्यूस था 0 पॉइंट पर। तो हमने इसमें लिमिट, जैसे कि हमें डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो उसी को ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ में हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की लिमिट क्या होती है, तो वो हमने लिमिट के फॉर्मूले के लिए यूज़ करा है, तो उसको हमने कन्वर्ट करा है और इस तरह से इसमें हमने किया है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is, if function f defined by f of x equal to this, if x is not equal to pi by 2, and 3 if x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2, then the value of t। अगेन इट इज़ सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है और जो अननोन अल्फ़ाबेट है के, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो भी ये जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन से, इसमें से कौन सी है। तो सेम पैटर्न पे चलेंगे कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू definition of continuity, limit of the function as x tends to pi by 2, this is equal to the functional value of the function, that means f of, कौन से पे लेनी है हमें, पाई बाई 2, f of पाई बाई 2। f of पाई बाई 2 यानी जब हम x की जगह पाई बाई 2 पुट करते हैं तब क्या वैल्यू आती है, तो क्वेश्चन में ही गिवन है 3, तो ये तो 3 आ गया। अब हमें लिमिट लेनी है, तो अब ये वाले एक्सप्रेशन की हम लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ के कॉज एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है, ये वैल्यू हमारे पास 3 आई गई है, और फिर उससे हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब वही क्लास 11th में आपने लिमिट का चैप्टर किया है, तो अब हम इसमें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये जो के है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम फ्री फ्रॉम लिमिट ले लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉज एक्स है और यहाँ है पाई माइनस 2x, ठीक है। तो अब कुछ फॉर्मूले आपने किए थे, जैसे कि साइन एक्स, लिमिट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, ये लिमिट 1 होती है, लेकिन ये साइन में है आपके पास फॉर्मूला, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें पाई बाई 2 पुट कर देते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। 0 मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, कॉस 0 तो 1 होता है, हाँ पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जो है आपके पास कितना होता है, 0। तो क्या होगा, 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें ये डिफाइन नहीं है लिमिट, तो क्या करेंगे फिर, हमें कोई ना कोई फार्मूला लगाना है या कुछ चेंजेस करनी है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। बट उसके लिए क्या करना है, ये कॉज एक्स है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। तो सबको पता है कि कॉज को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, थीटा यहाँ एक्स है। अभी भी देखो, क्या अभी भी कुछ
हुआ या अभी और हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो एंगल है वो सेम एंगल इधर होना चाहिए। तो यहाँ पाई/2 माइनस एक्स है या पाई-2x है, तो भाई ये तो ठीक नहीं है ना, तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2x का 2 हटाना है। 2 हटाने का मतलब है इसको यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने ये इसको पूरे को 2 से डिवाइड करा। तो जब हम इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा पाई/2 माइनस एक्स। तुम कहोगे 2 से डिवाइड तो हमने कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी तो मतलब हमने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करा। तो जैसे यहाँ 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पर एक 2 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब इसमें हम लिमिट लेंगे। अभी तो लिमिट है और ये के भी बाहर है, राइट। एक्स टेंड्स टू पाई/2, ये थी। अब आप देखो कि अभी ये सेम हुआ है कि नहीं, सेम हुआ है, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 1/2 है इधर, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, के पहले से ही बाहर है। तो k/2 ये जो कांस्टेंट है, इसको हम फ्री फॉर्म लिमिट ले लेंगे और फिर हम इसकी लिमिट लेंगे साइन पाई/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई/2 माइनस एक्स एज एक्स टेंड्स टू पाई/2। ठीक है, अब ये इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन की लिमिट जो है आफ्टर टेकिंग लिमिट, ये 1 आ जाएगी। अब कोई ये कह सकता है कि मैडम यहाँ तो एक्स टेंड्स टू 0 है, ये वाली चीज़ जो है पूरी 0 होनी चाहिए, तभी होना चाहिए, यहाँ एक्स टेंड्स टू पाई/2 है। तो वो तो एक ही बात है, व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई/2 मीन्स पाई/2 माइनस एक्स टेंड्स टू 0, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये यही चीज़ 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग। तो वो अगर आप लिखते हो कन्वर्ट करके तो भी ठीक है, नहीं तो ये अंडरस्टूड है कि ये आ जाएगा। वैसे भी ये MCQ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, जितने भी ये स्टेप्स हमने करे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करे हैं या अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए किए हैं, बट एग्ज़ाम में अगर ये MCQ में 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको अपने ओरली करने हैं, मतलब मन में करने हैं। तो इमेजिन करके अपने मन में, और फिर भी जो मेन स्टेप्स हैं वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सारा मन में करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो गलत भी हो सकती है। तो मेन स्टेप आपको लिखने होंगे रफली, बट अभी हमें इसमें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सभी स्टेप्स आपको समझाए हैं। तो यहाँ से फिर के की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 6। तो k इज़ इक्वल टू 6, तो हमारा ऑप्शन आ गया इसमें से k इज़ इक्वल टू 6 यानी C। तो C इज़ द ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस थे दोनों हमारे, और ये दोनों ही क्वेश्चन पिछले सालों में CBSE एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जब मैं ये कॉन्टीन्यूटी टॉपिक के ऊपर MCQ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो वही मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो and subscribe my channel. Thank you for watching my video.